ओम शांति। आज हम एक ऐसे संस्कार के बारे में बात करेंगे जिसको धारण करने से हमारे संबंधों में मुस्कुराहट आ जाएगी, हमारा व्यक्तित्व शक्तिशाली बन जाता है और हमारा संपूर्ण जीवन निश्चिंत हो जाता है। और वो संस्कार है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। जब ये शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में जो हम विजुलाइज करते हैं, ओबीडियंट चाइल्ड, ओबीडियंट स्टूडेंट, नहीं, हमें लगता है छोटे बच्चों को ओबीडियंट होना चाहिए, या जो स्टडीज़ करते हैं, या ओबीडियंस मीन्स आई एम वर्किंग फॉर समवन। कोई भी लेवल में समवन इज हायर देन मी, पावरफुल देन मी, और मैं उसका अनुसरण कर रही हूँ। वो जो कहते हैं, जैसे कहते हैं, मैं वैसे करती जा रही हूँ, और यही आज्ञाकारिता हम मानते हैं। लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो आज्ञाकारिता एक बहुत बड़ा गुण है और बहुत शक्तिशाली है। यदि हमारे अंदर ये गुण की कमी होती है तो जानते हैं हमारा व्यक्तित्व कैसा हो जाता है। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे, हर बात में क्यों, ऐसा क्यों नहीं, नो आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस, मैं ऐसे करूँगा, या बहुत क्वेश्चन करना, बहुत डिस्कस करना, किसी की बात को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जब हमारे साथ कोई ऐसा करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। या जब हमारी नेचर बहुत इंडिपेंडेंट हो जाती है, मनमत वाली, मन मर्जी वाली, जिसे हम फ्रीडम कहते हैं आजकल की भाषा में, कि मैं जैसा चाहूँ, जो चाहूँ, जब चाहूँ वही करूँ, यही मेरा राइट है। तो उसका अर्थ है कि मेरे अंदर वो ओबीडियंस वाली फीलिंग नहीं है। और उसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ऐसा लगता है आई एम राइट, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब मालूम है, मुझे समझ है, मुझे आप क्यों बता रहे हैं। या जिसे दूसरे शब्दों में कहें तो एक प्रकार का ईगो है। तो जानते, जब इस प्रकार की हमारी नेचर हो जाती है तो हम अंदर से सुखी नहीं रह पाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं, वो लाइटनेस नहीं रहती है, एक अच्छी लाइट हंसी भी नहीं हंस पाते हैं। क्योंकि अंदर से हमेशा उलझन रहती है। कहा जाता है ना, झुकना इंसान की शान है, अकड़े रहना ये तो मुर्दे की पहचान है। तो झुकना अर्थात नम्रता, एक्सेप्ट करना, इस गुण को धारण करने के लिए हम इसे 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला है, ऐसा नहीं कि किसी ने, जिसने मेरे से जो शक्तिशाली है, जिसने जो कहा हमने एज इट इज़ फॉलो कर दिया, अपनी बुद्धि को यूज़ नहीं किया, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ नहीं किया। आज्ञाकारी होना अर्थात पहली बात है अंडरस्टैंडिंग, दूसरों को समझना, सामने वाला मुझे क्या कह रहा है, वो मुझसे क्या चाहते हैं, उसे अंडरस्टैंड करना, और अंडरस्टैंड करने के बाद एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना अंदर से, ये नम्रता से आता है। और फिर तीसरा स्टेप है एक्ट करना अकॉर्डिंगली। तो यदि हम अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली एक्ट कर लेते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के मन में हमारे प्रति बहुत अच्छी भावना जागृत होती है, सम्मान की भावना जागृत होती है, स्नेह की भावना जागृत होती है। तो जो आज्ञाकारी होता है वो नम्र होता है, वो मधुर होता है, सबका रेस्पेक्ट प्राप्त करता है, उसके बोल में शक्ति भी होती है और स्नेह भी होता है। वैसे भी इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये है सेल्फ डिसिप्लिन। बीइंग ओबीडिएंट मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन, स्व अनुशासन, स्वयं का स्वयं पर शासन। इट्स आई एम इन माई कंट्रोल, इट्स नॉट आई एम इन अदर्स कंट्रोल। हमको लगता है आज्ञाकारी बनना अर्थात दूसरों के कंट्रोल में चलना, वो हमें डोमिनेट करेंगे। लेकिन आज्ञाकारी बनना अर्थात बात को लेना। सभी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, सभी की समझ अलग है। जब मैं अपने आप को ओपन करके रखती हूँ, सब दूसरों से राय मशवरा ले मिलता है, उसे स्वीकार करती हूँ, तो मेरे अनुभव बढ़ते हैं, मुझे अधिक सफलता मिलती है। इसीलिए कहते हैं जो ओबीडिएंट होता है वो सक्सेसफुल होता है। कैसे?
क्योंकि जो ओबीडियंट होगा वो नए नए थॉट्स को लेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा और उसके साथ साथ दूसरों की भी तो गुडविल में आ जाता है। तो नेचुरल सबसे सहयोग भी हमें मिलना शुरू हो जाता है। जिसे कहा गया है कि जब हमारी लाइफ में जो कुछ होता है, वॉट एवर हैपन्स इन माई लाइफ, इट इज़ ओनली 10% एंड 90% इज हाउ आई रिस्पॉन्ड टू इट। यदि मैं ओपन माइंड से एक्सेप्ट करके, अंडरस्टैंड करके उसे रिस्पॉन्ड करती हूँ, तो इसे कहा जाता है आज्ञाकारी बनना। आध्यात्मिकता में 3 शब्द यूज किए जाते हैं, मनमत, परमत और श्रीमत। मनमत अर्थात अपनी मन मर्जी से चलना, जो मुझे जब जैसे जैसे चाहे वही करना। परमत अर्थात दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड होकर के रहना हमेशा, कभी इसकी मत, कभी उसकी मत, कभी इसने कहा, कभी मीडिया के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कभी कोई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कभी कोई व्यक्ति के, वी कीप ऑन चेंजिंग। सबके अनुसार अपनी बुद्धि को नहीं यूज कर रहे हैं। और श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। अगर हम स्पिरिचुअली अपने आप को और साउंड बनाना चाहते हैं तो वो श्रीमत का पालन करना हमें बहुत सहयोग देता है। श्रीमत कौन दे सकता है? श्री अर्थात श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन है? वो हाईएस्ट है। तो परमात्मा की मत का पालन करना, उसे कहते हैं श्रीमत का पालन करना। तो इस एक नई आदत को हम अपने अंदर लाएं। हमें किस किस की आज्ञा पर चलना है? 3 है हमारे जीवन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है माई सेल्फ, अपनी स्वयं की आज्ञा पर चलना। अर्थात हम अपने लिए बहुत सारे प्लान्स बनाते रहते हैं ना, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, आई डोंट हैव टू डू दिस, आई टू डू दिस। तो उसको मुझे, जो मैं सोचती हूँ वो मुझे प्रैक्टिकल करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हो गया अनुशासन, स्वयं का स्वयं पर, सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी आज्ञा पर चलना। दूसरा है जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे अधिक शक्तिशाली हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे जीवन में, जिनका महत्व है, उनकी बात को मानना, उनका कहना मानना। उससे बहुत दुआएं मिलती है, हमारा जीवन सुखी बनता है, बहुत हमें स्नेह मिलता है। और तीसरा है परमात्मा, जिसकी हम श्रीमत की बात कर रहे हैं। तो परमात्मा की आज्ञा पर चलना। परमात्मा की आज्ञा क्या है? सबसे पहली परमात्मा की आज्ञा है कि अपने जीवन में हम जहाँ हैं, जिन लोगों के साथ हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उन सब को फॉलो करते हुए सिर्फ हमें एक कार्य करना है, अपने आप को आत्मा समझना है और उस परम आत्मा को याद करना है। कंसिडर योरसेल्फ अ सोल एंड रिमेंबर द सुप्रीम सोल। ये परमात्मा की पहली पहली आज्ञा है हम सभी के प्रति। उससे क्या होगा? उससे मैं आत्मा शांत और शक्तिशाली बनूंगी, मेरे अंदर और शक्ति के साथ साथ श्रेष्ठता आएगी और मेरा जीवन सुंदर बनेगा, ये समाज, ये संसार सुंदर बनेगा। तो आइए आज इस एक नई आदत को अपनाएं, आज्ञाकारी बने, सम्मान दें, सम्माननीय बने और सबके स्नेह से अपने संबंधों को, अपनी सृष्टि को सुंदर बनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।